गुणसूत्रों के कार्य। कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान कोशिकाओं में केंद्रक के स्थान पर संरचनात्मक गुणसूत्र दिखाई देते हैं। क्रोमेटीन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है, जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्रों में बिखरा होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है, जिसे गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर भी कहते हैं, जो कि गुणसूत्र को 2 भागों या भुजाओं में विभक्त करता है। गुणसूत्र बिंदु पर बिंब आकार की संरचना मिलती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। गुणसूत्र की छोटी भुजा को पी भुजा कहते हैं, जबकि लंबी भुजा क्यू भुजा कहलाती है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। मध्य केंद्री यानी मेट्रासेंट्रिक, उपमध्य केंद्री यानी सब मेटासेंट्रिक, अग्रबिंदु यानी एक्रोसेंट्रिक और अंत केंद्री यानी फिबोसेंट्रिक। मध्य केंद्री यानी मेट्रासेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होता है, जिससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। उपमध्य केंद्री यानी सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी होती है। अग्रबिंदु यानी एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है, जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी और एक भुजा बहुत बड़ी होती है। अंत केंद्री यानी टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। कभी कभी कुछ गुणसूत्र में निश्चित स्थानों पर अरंजित द्वितीय संकीर्णन भी मिलता है, जो गुणसूत्र के छोटे से अंश के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसे अनुषंगी यानी सैटेलाइट कहते हैं।